हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कर्मा का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। वो कहते हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। पंकु को कर्मों के फल तो मिल रहे हैं, ये तो कोई माने चाहे ना माने। ठीक है, सपोर्टर नहीं मानेंगे तो वो नहीं मानेंगे, उनको मनवाने के लिए हम बैठे भी नहीं हैं। लेकिन हाँ, कर्मों के फल उसको मिल रहे हैं। काफ़ी बड़ी विपदा में से वो किसी तरह से निकल के बाहर आया है। झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, साला झुकेगा नहीं। झुकना ही पड़ा, पैरों में गिरना ही पड़ा, थूक के चाटना ही पड़ा। तो ये है बंको की जो क्वालिटीज़ है ना, पर्दे पे कुछ, पर्दे के पीछे कुछ। जो भी कांड किए थे वो हमने पहले बता दिए, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई ये तो झूठ बोलते हैं हमेशा की तरह, ये सब चीज़ें झूठ हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें सच निकली। अपने मुंह से बोला गया कि भाई हाँ, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। उसके लिए दुआएं मांगी गई कि वो जल्दी से यहाँ से निकले। तो भाई अभी सारी चीज़ें जब शांत हो गई, बेल मिल गई, तो कह दिया गया कि बेल का तो कोई खेल ही नहीं था। हम तो बिल्कुल सीधे साधे गुड बच्चे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ये सब झूठ है। तो यहीं से ऐसे लोगों की मानसिकता पता चलती है कि खुद अपनी चीज़ें बाहर लाके देखिए, जो इंसान अपनी बातों का, अपने शब्दों का खरा नहीं है ना, जो गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खा ले, ऐसे लोगों पे अगर कोई विश्वास करता है ना, तो वो भी लोग उनके जैसे होते हैं। देखिए, वो लोग इनके झांसे में आ सकते हैं जिनके पास दिमाग की कमी है, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो सोसाइटी में अपनी कुछ वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट रखते हैं ना, वो ऐसे लोगों के झांसे में कभी नहीं आएंगे। यहाँ पंकु ने अपना सारा जो ईगो लेके चल रहा है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की इस बंदे में कोई चीज़ नहीं है। इसको जरा से भी समझ में नहीं आ रही है कि ये कर क्या रहा है। खेल ये जो भी खेल रहा है, लेकिन इसके पीछे दिमाग इसके वकील का है। आपको पता ही है, रिश्तेदार हैं इसके, तो दिमाग उनका चल रहा है, खेल ये खेल रहा है। अब यहाँ खेल क्या खेला जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। अभी ये हाई कोर्ट में नज़र आया कल, जैसे आपको पता ही है कि ये किस कारण से हाई कोर्ट गया है। अभी जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये हाई कोर्ट गया है, लेकिन इसने अपने चमचों को ये बताया है कि ये हाई कोर्ट गया है डाइवोर्स के लिए। जी नहीं, ये हाई कोर्ट बिल्कुल भी डाइवोर्स के लिए नहीं गया है। इसका फैमिली कोर्ट में मैटर चल रहा है, जो भी चल रहा है। दूसरी पार्टी ने अभी तक इस तरह की अदालत में जाके चीज़ें नहीं कही हैं कि मैं तलाक नहीं दूँगी। ठीक है, जब वो 2-3 बार इस चीज़ को मना करे, इसको परेशान करे, तब कहीं जाके ये हाई कोर्ट जा सकता है, वरना हाई कोर्ट जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी इसके डाइवोर्स वाले केस का भी पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुई, पूरी चीज़ें तो क्लियर भी नहीं है, अभी तो केस स्टार्ट हुआ है। तो ये अभी से हाई कोर्ट तो जा ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कोरा झूठ बोल रहा है। हाई कोर्ट का बिल्कुल भी मामला नहीं है। मामला जब लोअर कोर्ट में बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि भाई वहाँ से चीज़ें हुई नहीं है, है ना, बंदी ने बोल दिया कि भाई मैं तो तलाक दूंगी ही नहीं, वहाँ कोर्ट में जाके यूट्यूब का तो कोई इम्पोर्टेंस रहती नहीं है। अगर कोई कहे कि यूट्यूब की कोई इम्पोर्टेंस है तलाक देना ना देना, तो उसकी बात छोड़ दीजिए। अभी तो इसकी तलाक वाली कोई डेट ही नहीं पूरी तरह से आई, प्रॉपर आई। अभी तो सारी चीज़ें दूसरी तरफ से भी बननी तैयार हो गई हैं। ये बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। अभी इसका डाइवोर्स का केस निचली अदालत में, यानी कि फैमिली कोर्ट में जो भी इसका केस चल रहा है, जो इसने ऊना में डाल रखा है, फैमिली कोर्ट में क्या कहूँ, कि जो इसने ऊना में डाइवोर्स केस डाल रखा है, अभी वहाँ से कोई निरस्त नहीं हुआ है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई है कि वहाँ से केस ये सीधा हाई कोर्ट लेके आए। तो ये सारी चीज़ें झूठ बोल रहा है। अब आ जाते हैं हम, ये हाई कोर्ट गया क्यों है। ठीक है, इसके जितने भी चाटुकार लोग हैं, उनको जो बताता है उसी हिसाब से चलते हैं। ये जो प्रीतों के बारे में गलत बातें फैलाता है कि ये हो गया घर की बातें, ये भी यही बताता है, सारी फेक चीज़ें बताता है।
तो अभी ये हाई कोर्ट गया है, उसके सामने गिड़गिड़ाया है, रोया है, कल्पा है। और उस बंदी को क्या चाहिए था मेन, क्योंकि वो अपने पति को तलाक दे के आ चुकी है, उस बंदी को भी यही चाहिए था कि शादी करनी है। तो खैर इसकी जो शादी है उसको करवाने के लिए, मतलब कि शादी वाली बात को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो केस को वापस लेना पड़ेगा, है ना। दोनों चीज़ें तो एक साथ चल नहीं सकती कि केस भी हो जाए और शादी भी हो जाए। तो बस उसी सिलसिले में ये हाई कोर्ट गए हैं कि वहाँ से ये क्वेश करवाएंगे FIR, ताकि ये चीज़ें ख़त्म हो। वहाँ लगेगा इनको टाइम। अव्वल तो ये बहुत ही मुश्किल काम है, काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें एकदम से किसी को अपराधी घोषित कर देना, एकदम से वापस ले लेना, तो ये देखा जाए तो दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, किसी का कोई स्टैंड है ही नहीं। जब किसी इंसान का कोई स्टैंड नहीं होता तो फिर वो ऐसे ही दलदल में घसता जाता है, धीरे 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 धीरे। अब अंकु ने तो अपना रास्ता निकाल लिया है कि भाई इससे माफ़ी मांगो, अपना पहले केस सॉल्व करवाओ। हालांकि कहीं ना कहीं कोई निहारिका ने भी कोई ना कोई इस तरह का अपने वकील के थ्रू दापेच खेला होगा कि भाई ये बंदा जो है अपनी बातों से मुक रहना, मरता क्या ना करता, क्योंकि दोनों की नब्ज एक दूसरे के हाथ में है। ये नहीं कहूँगी एक की, दोनों की। लेकिन यहाँ पे निहारिका का सर ऊपर है, यानी कि पंकु का सर नीचे है। उसका रीज़न ये है कि बहुत से लूपोल जो अपने घर के, अपनी माँ बहन के, बहुत सारी चीज़ें ये उसको बता चुका है। ये भी बात मैं आपको बता दूँ, इसने अपने घर की बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं उसके साथ जो उसको एक एक बात का पता है। प्रीतों की तो बात छोड़िए, माँ बहन की भी बातें बहुत सारी उसको पता है। ठीक है, अब आगे की क्या रणनीति इनकी होने वाली है, जो भी चीज़ें हैं तलाक पे डिपेंड करता है, क्योंकि इनकी शादी बिना प्रीतो को तलाक दिए नहीं होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई प्रीतो तलाक नहीं देगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं प्रीतो तलाक देगी। देखिए आने वाले समय पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये बंदा एलिमनी और मेंटेनेंस का क्या करेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि ये भीख है, तो भाई वो कानून में जाके एक क्या कहते हैं पेटिशन फाइल करें, एक कानून को चुनौती दे, चैलेंज करें कि मेंटेनेंस एक भीख है। ठीक है, उसके बाद वो उसको भी कहें, क्योंकि कानून के बनाए हुए नियमों और कायदे को अगर कोई इस तरह से कहता है तो वो भी एक अपराध है। ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को मिसगाइड करते हैं। ठीक, आप अगर अपनी पत्नी को नहीं रख सकते तो ये आपकी गलती है। आप अपने बच्चे को नहीं पाल सकते, उसका खर्चा नहीं दे सकते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, तो आप शादी मत करते। क्योंकि शादी के बाद घरों में छोटी मोटी बातें तो होती हैं, आपसी मनमुटाव भी होते हैं। सास बहू का, सास और क्या कहते हैं बहू का होता है, तो नंद और भाभी का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है। तो हर रिलेशन में कुछ ना कुछ चला रहता है। माँ से लड़ाई होगी तो क्या माँ को तलाक दे दोगे? तलाक तो नहीं देते, लेकिन माँ को क्या घर से निकाल दोगे? बहन से लड़ाई हो गई तो बहन को, बहन भाई की कितनी बार इनकी लड़ाई हुई है, माँ बेटा की कितनी बार लड़ाई हुई है, लेकिन आखिर पत्नी ही क्यों? क्योंकि दूसरी वाली मिल गई। अब बंदे को तो बाहर मुंह मारना था, और इसकी तीसरी वाली भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी बहुत सारे लोग तो कहेंगे ना कि ये झूठ है, जिस तरह से दूसरी वाली सच थी उस तरह से तीसरी वाली भी सच है। इस बंदे का कोई दीन धर्म ईमान कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो शादी हो रही है, ये फैक्ट है, ये मजबूरी में हो रही है, सिर्फ कानून के डंडे से होगी, अगर होगी तो। अभी फ़िलहाल तो आगे पता नहीं बंकू क्या चाल चलने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उसने करवा लेगा निहारिका से, लेकिन आगे इस बंदे का कोई भरोसा नहीं है। बंदी दोनों एक जैसे हैं, पहले मैं बता दूँ, दोनों। लेकिन वो जो है ना, वो इस वक्त उसको भी काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई थी, जिन दिनों ये चीज़ें चल रही थी, कि उसने लिखा हुआ था, मैंने कल आपको चैट पे लगाया था कि ये ख़रीद लेगा, उसने बोला मैं भी ख़रीद लूँगी। अगर इसने मतलब कि पुलिस में पैसे दे के FR लगवाई तो मैं भी पैसे दे के चार्जशीट लगवाऊँगी। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसको ये भी था कि चार्जशीट जल्दी से जल्दी कटे ताकि इस पर दबाव बने, ये जेल जाए। वो तो इसको जेल भेजने को भी तैयार थी, लेकिन फिर भी उसके गुणगान गाए जा रहे हैं। ठीक है ना, है ना। प्रीतो ने तो कभी इसको जेल भेजने वाला केस किया ही नहीं। अगर जेल भेजने वाला केस होता तो 498 होता, उसमें भी अब डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं होती, पहले जांच होती है, उसके बाद ही कुछ होता है। लेकिन प्रीतो ने तो सिर्फ 2 केस लगा रखे हैं, जिनको ये 5 कहते हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस 125,
है ना, 125 का यानी कि मेंटेनेंस का केस, बस ये अपने अधिकार मांग रही है, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि डीवी का सबूत दो, डीवी का सबूत आई मीन टू से कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है उसका भी प्रूफ अदालत मांग रही है। तो ऐसा कोई प्रूफ अदालत नहीं मांग रही है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। इनको कानून की कितनी समझ है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई केस ख़त्म हो गया, केस ख़त्म हो गया, जो बेल मिलने के बाद ही केस को ख़त्म करने की बातें कर रहे थे, अब उनको कानून की कितनी समझ होगी सोचिए। केस अभी तक भी एफआईआर के लिए, जो उसको एफआईआर को रद्द करवाना है उसके लिए वो लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। सीधी सादी भाषा में कहूँ तो केस अभी है, जब तक वो हाई कोर्ट से वो चीज़ें रद्द नहीं होंगी, है ना, तब तक ये केस अभी तक है। और बंकू इस वक्त बहुत खुश है, उसकी वकील भी खुश है कि निहारिका को झांसे में ले लिया गया है। अब यहाँ पे तलाक की बात कहूँ तो तलाक तो कई केस तो देखा है मैंने, 10-10 साल चलते रहते हैं। आपको पता ही है रमना शेरनी का केस 10 साल तक चला और अभी उसका ख़त्म हुआ है। वो भी तब जब उसने तलाक दिया, उससे पहले तो उसका केस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अदालत दोनों लोगों को बुलाएगी। अगर दोनों में से एक ने भी तलाक नहीं दिया, बंकू तो देने को तैयार है, उसकी तो मजबूरी है। अगर प्रीति नहीं देती है तो इसका तलाक तो हो ही नहीं सकता, फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो भी सोचे कि हाँ मेरे को भी ज़िंदगी में कोई पार्टनर मिलेगा तो तभी मैं दूंगी, मुझे क्या करना है इसको दे के, चलता रहे केस, लटका रहे। तो ये जो प्रीतों के लिए चीज़ें करवाएगा तो इसको ही भारी पड़ेंगी। जो इसके सपोर्टर कर रहे हैं, जो चीज़ें इसके कहने से हो रही हैं, जैसे उनके तबेलों पे, चुबारों पे, चबूतरों पे ये घूमता रहता है, उस तरह से ये चीज़ें खुद बिगाड़ रहा है। अगर किसी से कोई काम करवाना होता है तो आप प्यारा बच्चा, पुत्र बच्चा, है ना, ये सब करके करवा सकते हो। आप किसी के सिर पे तलवार रख के कभी काम नहीं करवा सकते। बंदा कहेगा कि भाड़ में जा तो अपनी चीज़ें ये बंदा खुद ख़राब कर रहा है, खुद ख़राब करता है। अपना जो भी उसका एलिमनी है, मेंटेनेंस का जो भी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर करे तो ये तलाक मिलना तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि प्रीतों ने कह रखा है कि मैं तलाक देने को तैयार हूँ। और वैसे भी उसको पता है इसके साथ अब कोई फ्यूचर नहीं है। जिसको ये गंदगी में जाने की आदत हो, ऐसे आदमी के साथ कोई भी औरत नहीं रह सकती है। कोई भी पसंद नहीं करेगी कि आज ये इस गली मुँह मारेगा, कल उस गली मारेगा। तो वो तो दोनों एक जैसे हैं, खूब गुजरेगी, दोनों मिल बैठेंगे तो ऐसे लोग, है ना, इनकी तो दोनों की गुजर जाएगी। क्योंकि भाई 13 साल की शादी में जिस बंदी को सच्चा प्यार नहीं मिला और वो किसी और के पति से सच्चा प्यार ढूंढने निकली है, तो सोचिए वो उस बंदी को अपने पति से 13 साल तक ये लगा कि प्यार ही नहीं है, तो 13 साल बाद उसको दूसरे की पति से अगर प्यार होता तो वो प्यार कैसा होगा सोचिए। प्यार सिर्फ ज़िंदगी में मेरा मानना है एक ही बार होता है और वही सच्चा प्यार होता है। बार बार किया गया प्यार कभी सच्चा नहीं होता, है ना। कभी आज इसके साथ हो गया तो कल उसके साथ हो गया। तो इस तरह ये दोनों एक जैसे हैं। ये अपनी पत्नी का सगा नहीं है, वो अपने पति की सगी नहीं है। तो इन दोनों की आगे की लाइफ क्या होगी वो तो आगे आने वाला क्या कहते हैं वक्त ही बता सकता है। लेकिन अभी तो ये जो दोनों का है ये चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। उधर डाइवोर्स का केस तो अभी इनका बाकी है। डाइवोर्स तो डिपेंड करती है मेंटेनेंस और एलिमनी पे, जो कि प्रीतों को बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे ये बैठा रहे कुंवारा ही समझेंगे, क्योंकि शादीशुदा आदमी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, वो इंसान की है नहीं। तो अब ये गली गली धक्के खा रहा है। और पहले अपना जो पहले वाला केस है ना कोर्ट हियरिंग, उसकी तो बात बता देता है, लेकिन जो दूसरी वाली कोर्ट हियरिंग है ना उसकी बात कभी नहीं लाता जुबान पे। किस मुंह से लाएगा। अभी कुछ दिन पहले तो वकील के चैम्बर पे बैठ के सारी बातें बता रहा था कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, है ना, मेरे से गलतियाँ हो गई। तो अब उन गलतियों को सुधारने के बजाय मुकर ही गया। ये इस तरह से व्यूवर को बेवकूफ़ बनाता है। इसके जितने भी सपोर्टर हैं वो भी वैसे, ये भी वैसा। अगर हम किसी लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या करा जा रहा है, हमें ट्रोल किया जा रहा है, हमारी फैमिली तक आया जा रहा है।
जो लोग फैमिली तक आते हैं उनको क्या पता हमारी फैमिली में क्या है क्या नहीं है। वो हमारे घर में सीसीटीवी फुटेज तो लगा के बैठे नहीं हैं, है ना, सीसीटीवी कैमरा तो लगा के बैठे नहीं हैं कि उसकी फुटेज ये यहाँ से ले गए और इनको पता है हमारे घर में क्या हो रहा है। तो इस तरह की हरकतें जो लोग कर रहे हैं मैं इनको बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ, उसको सपोर्ट करने का काम मेरा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बंकू बहुत बड़ी निहारिका के साथ चाल चल रहा है। और ये मत समझना कि मैं निहारिका का फेवर कर रही हूँ, लेकिन मैं ये एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे निहारिका को भी कभी भी ये उसका भी काट रहा है, यानी कि उसको भी अपनी जाल में फंसा रहा है, क्योंकि इसकी जो लीगल टीम है वो जो इसको एडवाइस दे रही है उसके हिसाब से वो चल रही है। वो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे तो उसने भी कंडीशन लिखवाई होंगी, फिर भी मैं उसको कहूँगी कि अलर्ट रहे, ठीक है। अब किसी का घर तो उसने उजाड़ ही दिया है, अगर उजाड़ ही दिया है और अपना भी घर उजाड़ ही आई है तो कम से कम एक दूसरे के साथ तो ईमानदार रहे। पर ये दोनों एक दूसरे के साथ भी ईमानदार नहीं है, ठीक। अब प्रीतो का जो नाम लेते हैं ना, तो उनको मैं बता दूं कि झूठे नाम मत लो। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, दूध पीती बच्ची नहीं है। यहाँ पर उसने कच्छे कपड़े पैंट कमीज तो पता नहीं क्या क्या उसने कोर्ट को दे दिया हुआ है ना, जो चीज़ें फॉरेंसिक में गई हैं इतना कुछ दे दिया। प्रीतो ने कहा था कि उठा के कच्छे भी दे, या प्रीतो को पता था कि इसके कच्छे भी वहाँ पड़े रहते हैं। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी लोग प्रीतो को सपोर्ट करते हैं और जो ये लोग झूठ बोलते हैं कि प्रीतो गंदगी कर रही है, प्रीतो ये कर रही है, कुछ लोगों को तो यही नहीं पता वो सपोर्ट किसे करते हैं। ऐसे दोगले लोगों से तो बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, जिनका कोई अपना ही स्टैंडर्ड नहीं है, जिनको यही नहीं पता कौन सही कौन गलत, जो सुनी सुनाई बातों पे कुछ भी लिख जाए कुछ भी बोल जाए, अच्छा ये सब भी हुआ था, ऐसे लोगों से सावधान। तो इनको कुछ भी नहीं पता, ना इधर की पता ना उधर की पता है। ये लोग सिर्फ मौके की तलाश में है, अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि भाई चैनल चल जाए चमक जाए। तो इस तरह से कभी नहीं चलते, क्योंकि पब्लिक भी बेवकूफ़ नहीं है। जो आपकी रियल ऑडियंस होगी वो तभी आएगी जब आप फैक्ट के साथ आओगे। और जो फेक लोग होंगे जिनको खाली मज़े लेने हैं, है ना, किसी की से दुश्मनियाँ निभानी है, इतना टाइम हमारे पास तो है नहीं। जो खाली लोग औरतें होती हैं घर में फेक आईडी बना बना के, तो वो ही इसको एंटरटेन कर सकते हैं। बाकी जो रियल पर्सनालिटीज़ हैं, अगर बंकू को सपोर्ट करती हैं तो वो बंकू के खेमे में जाएंगी, वहाँ बात करेंगी। प्रीतो को करती हैं तो वो हमारे पास आएंगी। तो फेक लोग नहीं होते, वो होते हैं जिनका अटैचमेंट होता है, ठीक। यहाँ पे वही लोग टिक पाते हैं जिनका एक कोई स्टैंड होता है। ये नहीं है कि गंगा गए गंगाराम, यमुना गए तो यमुना दास। अब इनकी जो भी चीज़ें होंगी वो प्रीतो के ऊपर डिपेंड करती है। ये दोनों जितने मर्जी हाथ पैर मार लें, इस केस से तो चलो बंकू निकल जाएगा, अब जैसे भी निकले। लेकिन तलाक का केस जो है वो प्रीतो के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये प्रीतो के साथ सही करते हैं, सही रहते हैं, तो ही प्रीतो उसको तलाक देगी। होते ही नहीं चीज़ें, वो ऐसे ही दे देगी या कुछ नहीं लेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साडा हक एत्ते रख, ये बात बोलनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल सस्ते में हल्के में नहीं जाने देना चाहिए। जो लोग आपकी बदनामी भी करें और आपसे उम्मीद करें कि आप उन्हें सस्ते में छोड़ दो। क्या प्रीतो को सीखना चाहिए निहारिका से, ये चीज़ें सीखने वाली बात है। क्या निहारिका ने उसको ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं छोड़ा ना, अदालत तक खींच के ले गई, जेल तक उसको पहुंचाने की तैयारी कर ली थी। तो तुम भी ऐसे मत छोड़ना, अपना हक लेने की ताकत रखो और अपना जज्बा रखो, अपने काम पे ध्यान दो। और इसको गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है तुम्हें नहीं। गलतियाँ इसने करी है, तुम तो इसके जितने कारनामे हैं वो अदालत को बता के इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस ले सकती हो, क्योंकि इसने कांड ही ऐसे किए हैं। जब अदालत को, जब जज साहब को पता चलेगा कि शादी तुम्हारी वजह से नहीं, इस बंदे की वजह से टूटी है शादी, जो ये रंगरलिया बार मनाता रहता है ना,
तो उससे बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के केस में फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें एलिमनी मिलेगी, तुम्हारा हक मिलेगा। और मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट उस बच्चे का हक तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी प्रीतों को बहुत ही मजबूती की ज़रूरत है और अपना पूरी तरह से मजबूत होके डेली अपनी ब्लॉगिंग करो, अपने आप पे ध्यान दो, तैयार होके सज के रहो, है ना। सजना है मुझे सजना के लिए, ये वाला गाना पुराना हो गया है। अब तो अपने लिए, जैसे तुमने वो गाना लगाया था, मैं अपनी सहेली आप हूँ, तो वो बिल्कुल सही है। अपने आप को प्यार करो। वो करीना कपूर का एक डायलॉग था ना, मैं अपनी ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो तुम अपनी ही बहुत बड़ी फ़ैन बनो और तुम्हारे साथ हम सब लोग हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और प्रीतों को क्या करना चाहिए उस पर भी एडवाइस देना। और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल फैक्ट और रियलिटी के साथ बता रही हूँ और प्रूफ लगा के चलती हूँ, कल भी मैंने लगाया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में तो मिलेंगी, रात को लाइव में भी मिलेंगे और आज रात की लाइव में आपको बहुत सारी चीज़ें एडवोकेट गौरी काफ़ी चीज़ें क्लियर करेंगी। तो मिलते हैं रात में, तब तक के लिए बाय बाय।